आज की कहानी है बहू तो कमाल है, मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार। सवदा मेरे माथा पर बल देकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फोन था? रमाबाई नहीं आएगी? ओए, ये भी एन मौके पर धोखा देती है। वो फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान न हो। परेशान कैसे न हूँ? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब क्या मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ? और अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर लूँगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रख बैठी रही गई। स्पाइन के कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज्यादा काम करना छूट गया है। रमाबाई खाना बनाती हैं। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो टूट पड़ गए हैं। हम सास बहू आजकल घर पर हैं तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम 500 फ्रेंड्स अंकित और सवदा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने हुए हैं। यही मुंबई में दोनों जॉब करते। मुझे सवदा अच्छी लगती, मुझे ऐसी तो बहुत चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस सवदा का किसमें जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम करती हैं, वीकेंड में वो आराम के मूड में रहती हैं। स्वाभाविक है, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं। शादी, बच्चे हैं, की भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि अगर कामकाज बहू किचन में घुसना न चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का मैं तब क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो काजी बहू को भी तो आराम की जरूरत है। घर के कामा का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन जाने के लिए बांधिया क्या जाए। खैर, अब तो ये सोचना है कि क्या करूँ। सवदा को देर हो रही थी, वो निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में मेरे व्हाट्सएप पर सवदा का मैसेज आया, आप चिंता न करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर लिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमेज डालकर जवाब दिया। ये हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। ये लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलती झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं। इतने में डोरबेल बजी। मेड शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी, मैं कुछ काम कर दूं? वो जानती हैं मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, सवदा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नजरों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराती भी सामान समेटने लगी। शीतल अपना काम करने लगी।
अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नजर डालने लगी। सवदा सबसे आई हैं, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती हैं। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक क्लिकलेस बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की बोतल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यही सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सवदा को थैंक्स करने के लिए उसी समय फोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? और ये सब मिलता है माँ, ये तो अंकित को पहले ऑर्डर कर देनी चाहिए। बहुत काम की चीज निकली थी ये, मुझे काफी आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसने ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। सवदा ने ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े थे। बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती हैं। वीकेंड में अगर रमाबाई न आए तो सवदा पूछती, माँ कुछ ऑर्डर कर ले। मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज सब घर का बनाई तो खाते हैं, सब टिफिन लेकर जाते हैं। सवदा को टिफिन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। तो फिर सवदा सबकी पसंद का ध्यान रखती हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करने चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू दो समय पर आ गई। सवदा के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद नीरा ने पूछा, रसीम कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी। सवदा ने, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे रमाबाई नहीं आई क्या? नहीं ओए, फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसे? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठती लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें सवदा की ऑनलाइन मंगवाई चीजें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम 500 में बस आरती कोई ऑनलाइन ऑर्डर से सिद्ध होती थी। जब तक वह दुकान दुकान न भटक ले उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। आरती ने आदत अनुसार का, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा और चीजें भी पता नहीं कैसी निकलेगी। जाने का अच्छी रहती है। कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भरने की एनर्जी अब हमें भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला। गरम गरम पम्पकिन सूप थी। सवदा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक था। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पम्पकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सवदा ने कहा भी था, माँ जब मानो बताना, मैं ऑर्डर कर लूंगी। अंकित उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ सवदा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब सेरते थे। वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। को सूप बहुत पसंद आया। फिर कामिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है। बहू रानी ने देखा तो स्टार से थे शाही पनीर, मिक्स वेज और नान सबके मुंह से एक साथ निकला। अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले आई गई थी। कुछ देर बातें होती रही। उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो
हम सबने उसे परसक-वाचक निगाह से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया, मैं भी ऐसी बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे सिधाया, 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़ी। सब चली गई तो मैंने सवदा को फोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी रमाबाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफी खाना रखा भी है। ठीक है, फिर हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेट कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान सवदा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर। मुझे नई तकनीक का लाभ सबसे ज्यादा इन बच्चों को ही हुआ है। शायद घर में कोई किट-किट नहीं, प्यार और शांति तो सही होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आज की ये काम वाली बच्चियां घर बार सब मैनेज कर ले तो फिर क्यों पुरानी लिंक पर खड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलम मचाए रखती हैं? इन बच्चों को जरा सा प्यार सामान मिल जाए तो कैसी खिलसी रहती हैं। और ये भी तो कम बड़ी बात नहीं कि सवदा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रखता है। गर्मी सर्दी बरसात पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज्यादातर कलह का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब ये कि बेटे की शादी के बाद बदलने की जरूरत तो बहू को नहीं, सास को ज्यादा है। सवदा के बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी।